रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएगी तुम्हें। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बताना है कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में किसी मेटल को डाला जाता है। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन इज एडेड टू द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक सेकेंड, अब कौन आया, कुणाल आया। ओके, तो कैमरे ऑन है सबके? बेहतरीन। ओके, चलो बात करते हैं। ऐसी कौन सी गैस होती है जो रिलीज होती है जब हम किसी मेटल को एसिड के अंदर डालते हैं? बता सकता है कोई? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन। वाह, कुणाल का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कुणाल के लिए वैसे तो गलत है। जब भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो एक सॉल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो पहले का आंसर तो आ गया। इस क्वेश्चन के इतने पार्ट का आंसर है कि हाइड्रोजन लिखना था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ओके, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है कि आपको बताना है, केमिकल रिएक्शन बतानी है जब हमने आयरन को डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया। तो जब आयरन को हमने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक सेकेंड, H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट बनता है। ठीक है, FeSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बैलेंस चाहिए, आपको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, एक आयरन और SO4 यहाँ पे, SO4 यहाँ पे। तो ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर है इस वाले का। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। संजना, तुम कैच कर पाई मैंने क्या बताया? प्रिंस, कैमरा ऑन। नो सर। नहीं, अच्छा नहीं समझ पाए, चलो बता दूंगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी गैस रिलीज होती है, प्रोड्यूस होना आ जाए या फिर रिलीज होना आ जाए। ठीक है, दोनों में से एक ही बात है। प्रोड्यूस होती है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ हो। तो जब भी किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो पहचान क्या है, वो एक सोल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलो मुझे कौन बताएगा हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम, मतलब पता करने के लिए कि हाइड्रोजन गैस निकली है, उसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? रुको मैं पोप पूछ, साउंड। ठाडस रखा करो, शांति रखा करो, मेरे को भी पूछने दिया करो। चलो ठीक है, हाइड्रोजन के लिए तो बता दिया, पॉप साउंड टेस्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कौन सा होता है मैं पूछ रहा हूँ, रुको मैं पूछता हूँ पर्टिकुलर बंदे से। कुणाल, क्या सर? मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन गैस जब रिलीज होती है तो उसके लिए, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं पॉप साउंड मेथड। ये तो पता होगा। जलती हुई कैंडल को लेके जाते हैं तो पक की आवाज आती है एकदम, समझे? तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में निकली है, किसी को कोई रिएक्शन करी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है? क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई स्मेल नहीं होती। बताओ। कुणाल, नहीं पता सर। तो बोल दो ना। अमनदीप, ये तो सेकंड चैप्टर का है, यूं भी नहीं है कि इस चैप्टर में कराया, सेकंड चैप्टर में करवाया था और 2 ही टेस्ट बताए थे, वो याद रखने हैं तुम्हें। अमनदीप, नहीं पता सर। चलो ठीक है। प्रिंस, नहीं पता सर। ठीक है। ओके, टाइमिंग मैंने नोट कर ली है, ये घर पे बात करके देखेंगे। अब केशव, नहीं पता सर। सेकंड। अपने सेकंड चैप्टर नहीं किया है? नो सर। क्यों? सर तो मैं क्लास में नहीं था। अच्छा, ईशान, सर लाइम वाटर टेस्ट। बिल्कुल, जब हम इसे लाइम वाटर से या फिर क्या दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से गुजारेंगे तो ये
कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, एक सेकेंड, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा CaCO3, ठीक है। तो ये कैसे कलर का होता है, मिल्की कलर का होता है, दूधिया कलर का होता है। तो उससे पता लग जाएगा कि, क्योंकि देखो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ही कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। इससे पता लगता है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी रिएक्शन के अंदर। ये 2 टेस्ट याद रख लो, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुमसे, समझे। किसी को कोई डाउट? नो सर। संजना, No, sir. हिमांशी? नो सर। ओके, आज मुझे कुछ बच्चों के घर पे बात करनी पड़ेगी लगता है, तब जाके वो सुधरेंगे, पढ़ना लिखना नहीं हो रखा। ओके चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड इन अ सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या लिखा है, आयरन सल्फेट। ये आयरन के साथ में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, मतलब रोमन में ऐसे 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? किसी को पता हो? सर आयरन की वैलेंसी 2 है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया आयरन की वैलेंसी चेंज होती रहती है, ठीक है। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ठीक है। आपको मेनली यही 2 वैलेंसी देखने को मिलेगी, बाकी तो आप डिपेंड करता है एक्साइटेड स्टेट क्या है उसकी। तो आयरन की यहाँ पे वैलेंसी 2 है, ठीक है, सल्फेट। तो आपको बताना है जिंक अगर ऐड हो जाएगा तो क्या होगा। जब जिंक को हम आयरन सल्फेट में ऐड करेंगे, जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सी रिएक्शन होएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल देता है, तो क्या बन जाता है ये जिंक सल्फेट, ठीक है। प्लस में आयरन हमें अलग से मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये लिखना है इसके अंदर, राइट द केमिकल रिएक्शन, एंड आपको बताना भी है क्या है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिसमें जिंक जो एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो आयरन को हटा देगा आयरन सल्फेट से, समझे, जो कि एक लो रिएक्टिव एलिमेंट है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अमनदीप? नो सर। नो सर। ठीक है, प्रिंस? नो सर। चलो केशव, तुम्हें क्लियर है? Yes, sir. अगले क्वेश्चन का आंसर देगा, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये, इसका आंसर कौन देगा? अंशिका, चलो आपको बताना है इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट करेगा। जब देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में कॉपर को डाल दें तो क्या कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? बोलो। सर इसका सर एक मिनट। मैं बताऊं सर? हाँ मनदीप बता दो, तुम बता दो चलो। डी है सर इसका मैंने, ऐसा है देखो, ऑप्शन। मैंने वो कैसे है ये बताओ, ऐसा क्यों है, चलो अब तुम इसका रीजन बताओ, बताओ बेटा। आंसर तो बेटा नेट पे भी मिल जाएंगे, गाइड होगी, पुरानी बुक ले लो उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आंसर क्यों है, इसका रीजन क्या है? आई थिंक मुझे इसलिए क्वेश्चन तुमसे पूछा, नहीं सर तो मैं बताऊं? शायद तुम्हारा नाम अमनदीप नहीं है। लेट अमनदीप स्पीक। बेटा मैं तुम्हें ऐप भेज देता हूँ, 2-4 बहुत प्ले स्टोर पे हैं, आप उसमें से क्वेश्चन आंसर कर लो, मेरे करवाने का क्या फायदा है फिर, बताओ। अमनदीप जल्दी से जवाब दो। यस सर। ये डी क्यों है आंसर, वाई वाई एंड वाई? पता नहीं सर। तो ये आंसर कैसे आया, अब ये बताओ। स्कूल वाला में सवाल है सर। स्कूल में सर। स्कूल वालों से फिर पूछा नहीं क्या, आपने पूछा नहीं कि क्यों है आंसर? मेरे को आंसर से मतलब थोड़ी ना है, मुझे तो तुम्हें पढ़ाना है, उससे मतलब है। और पहले तो एक सेकंड रुको, जिसने भी ये चला रखा है ना पेन, वो हटाए अभी के अभी,
ये जो पेन चले हुए हैं ना सारे हटाए। हेलो, जिससे भी ये पेन चले हैं एक बार ट्राई करो हटाने की, चलाने की कोशिश मत करो, हटाने की कोशिश करो। चलो रहने दो। चलो बताओ अमनदीप, जल्दी बताओ इसका आंसर। तुमने बताया ना, अमनदीप आंसर बताएगा आज। चलो, और किसी को भी आंसर बताना है? कुणाल, चलो आंसर बताओ। अमनदीप आज तो तुम्हारे घर पे ही बात करनी पड़ेगी। सर डी आएगा मेरे ख्याल से। डी तो क्यों आएगा ये तो बता दो। डी का मैं क्या करूं? डी से क्या मैं देव डी बना दूं? आंसर क्यों सर आएगा ये? डिस्प्लेसमेंट में वही होता है ना सर, जो हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। हाँ जी। तो सर सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है सर, क्या होता है सर, या नो भूल गया। बोलो बोलो। सर ये जी के बाद क्या लिख रखा है? क्या लिखा है? AgNO3। ले यार, बिल्कुल साफ कर दिया ये। ले आंसर दो सर मुझे। NO3 को क्या बोलते हैं? सिल्वर के नाइट्रेट। बाद। नाइट्रेट। हाँ। सर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन में कराते हैं ज्यादातर, एग्जांपल तो उसी के होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ओके प्रिंस, आंसर अब आता है? नो सर। क्यों? सर ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है सर। चलो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, तुम आंसर दे देना, ठीक है? और शायद मैंने कल भी हुआ था ऐसा कुछ, हमने कल एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसके ऊपर मैंने पूरा 20 मिनट लगाए थे। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए पेयर्स में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। जब आपने, पहला ऑप्शन क्या है, जब आपने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में कॉपर को डाल दिया, जब आपने मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम को डाल दिया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट करेगा? जब आपने आयरन, एक सेकेंड, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में सिल्वर को डाल दिया, ठीक है? क्या हुआ? ये ठीक है, जाओ। ठीक है सर। और लास्ट ऑप्शन है जब आपने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डाल दिया। इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा और क्यों दिखाएगा? वाई? समझ आ गया क्वेश्चन? सर समझ तो आ गया सर, आंसर नहीं पता चल रहा है। क्यों नहीं पता? जो फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी? सर मैं बताऊं? तुम्हारा नाम अमन प्रिंस है तो बता दो। ना सर, अब सर आपने जो पूरी रिएक्शन लिख। सर हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव की तरफ जाते हैं ना सर। लो क्या है ये, मैं समझ नहीं पाया। हाई रिएक्टिव से लो रिएक्टिव, क्या पानी का बहाव है क्या? नो सर। फिर ईशान, केशव, नहीं केशव का है, केशव का है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? केशव। सर एक बार रिपीट कर दो, वो बीच में वो नेट एक बार हो गया था। चलो, हमारे संवाददाता से हमारी बात सुन पा रहे हो आप, बिल्कुल कानों पे हाथ रख के? यस सर। ठीक है, तो हमारे संवाददाता से हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ इनमें से दिए गए पेयर में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। जब सोडियम क्लोराइड की कॉपर के साथ रिएक्शन हो, क्या तब रिएक्शन होगी या नहीं होगी? जब मैग्नीशियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो, तब होगी या नहीं होगी? ठीक है। जब आयरन सल्फेट सिल्वर में डाला जाए, सिल्वर को आयरन सल्फेट में डाला जाए तो रिएक्शन होएगी या नहीं होगी? या फिर जब सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर में डाला जाए तब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो बताना है आपको, और होगी तो क्या होगा?
सर लास्ट वाले में होगा क्योंकि सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर अच्छा से। बनेगा CuNO3 वेट प्लस Ag। वेट 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 वेट, पहले मैं एक बच्चे का क्वेश्चन देख लूं क्या कहना चाह रहा है सर। बिकॉज ओके ठीक है, शांति। अब कल तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी? रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था? सबसे पहले कॉपर, मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं दिखाई देता हूँ तुम्हें, शायद लिखी पड़ी हो अभी भी। ओके ये भी नहीं, एक सेकेंड, चलो मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, जिंक के बाद आयरन, आयरन के बाद लेड, लेड के बाद अपना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हाइड्रोजन, कॉपर, वेट संजना, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, सिल्वर सिल्वर, के बाद गोल्ड, Au यानी गोल्ड। गोल्ड। ये सबसे कम रिएक्टिव है। मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को हटा दे। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, NaCl को हमने कॉपर में डाला, Na यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये है। मैंने क्या कहा था, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे कंपाउंड में से। यहाँ पे कंपाउंड में पहले ही हाई रिएक्टिव है ना, पहले से ही हाई रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव है। क्या ये इसे हटा पाएगा? ये कमजोर है, ये ताकतवर है, क्या हटा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो पहला ऑप्शन यहाँ से कट जाता है। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर जब हम एल्यूमिनियम को डालते हैं, तो मैग्नीशियम ये रहा, एल्यूमिनियम उससे कम रिएक्टिव है। तो देखो ये हाई रिएक्टिव है, ये लो रिएक्टिव है, क्या लो रिएक्टिव हाई को हटा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ओके आगे चलते, अगला ऑप्शन क्या था वैसे, एक सेकंड में देख लूं। अगला ऑप्शन था आयरन आयरन, हाँ, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया, सिल्वर डाल दिया। सिल्वर कम रिएक्टिव है, ये रहा सिल्वर, और आयरन ये रहा, ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। कभी भी कम रिएक्टिव ज्यादा वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। लास्ट वाला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर अगर हम कॉपर को डाल दे, तो देखो ये रहा सिल्वर, ये रहा कॉपर। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, इससे पहले आ गया तो यानी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको हटा के क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और हमें सिल्वर अलग से मिल जाएगा। समझे? अब पता लगा उसका आंसर ये क्यों है? अमनदीप, अमनदीप, अमनदीप छोड़ गया। प्रिंस पता लगा? यस सर, सर हाँ तो गया। और केशव जी आपको? यस पता चला। सर आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? आज का चैप्टर का टॉपिक ये है। सर एक बार बता तो दो सर फिर भी। क्या करना है, मेल्ट करनी है। नहीं सर, सर बता दो। 0 डिग्री के बाद मेल्ट करनी शुरू कर जाती है। ओके आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए आंसर डी आएगा। अमनदीप तुम्हें समझ में आया? अमनदीप तो बेचारा रिकनेक्ट हो जा रहा है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। चलो ये तो टॉपिक तुम्हारा कटा हुआ है, रस्टिंग वाला तो कटा हुआ है, आगे चलते हैं। एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विच आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सुटेबल इन, क्या होगा बताओ, बताओ बताओ। देखो कोई एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि आयनिक कंपाउंड बना है। ओके, और वो पानी में सॉल्युबल है। तो बताओ कौन क्या है वो?
जो मैंने प्रॉपर्टीज करवाई थी उसके अंदर नीचे में से कौन सा ऑप्शन है? हिंट दे दिया, आयनिक बॉन्ड बनेगा। प्रिंस बताएगा, उसके बाद ईशान। बताओ बताओ। सर आयरन, आयरन। चलो एक ऑप्शन आया आयरन, ठीक है। एक सेकंड आगे बताओ, क्या नाम है? प्रिंस, सॉरी वो प्रिंस कह रहा हूँ मैं, ईशान। यस, ईशान सर। गुड। एक मिनट सर। कैल्शियम है सर। कैसे? वाई? फ्री सर, ज्यादा वो है रिएक्टिव। चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ, आई थिंक तुम थोड़ा गलत जा रहे हो। देखो सबसे पहली बात, इसने क्या कहा कि एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक हाई कंपाउंड बन रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट किनका ज्यादा होता है? आयनिक कंपाउंड का। यानी आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब मेटल प्लस में नॉन मेटल की रिएक्शन हो रही होती है। जहाँ पे नॉन मेटल तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। हमें मेटल ढूंढना है, तो देखो मेटल एक तो ये है, एक तो ये है, बाकी दो ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था पानी में डिजोल्व होने वाले मेटल कौन से हैं। देखो जब आयरन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है? ये बनाता है जो कि है रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला है ना जंग। क्या जंग पानी में घुलता है? नो सर। तो फिर आयरन किसने बोला था? सर मैंने। फिर जरा कॉमन सेंस लगाओ यार। एक तरीका था ये सब करने का कि देखो ये ऑप्शन तो नॉन मेटल का ये होएगा नहीं, आयरन वाला मिलता नहीं, घुलता नहीं पानी में, तो बचाइए। या फिर अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि अल्कलाइन ग्रुप जो है, अल्कलाइन ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल का, यानी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, जिसके अंदर लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये आते हैं। इनके जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो वाटर में डिजोल्व हो पाएंगे, ठीक है। लिख लो, स्पेशली इसका 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 और इसका, इन चारों का तो स्पेशली लिख लो, ठीक है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव से लेना देना नहीं है, सिर्फ अल्कलाइन ग्रुप, अल्कली ग्रुप जो है वो बना सकता है। आगे बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, केशव बताएगा व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल। बताओ। सर नहीं आता। हम्म, सर नहीं आता। यार ये तो क्लास में हो चुका है और 2 बार हो चुका है तुम्हारा तो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद करो। चलो मैं बताऊं, और किसी को आता है? हिमांशी तुम बताओ चलो आज। हे राम। सर एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड्स और बेसिक ऑक्साइड और एसिड ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं टाइम एसिड और, टाइम पे। हाँ एसिड और बेस की, हाँ बिल्कुल सही बात, एसिड और बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे कौन से मेटल, ये मेनली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, अगर लिखना है तो ऐसे लिखो, ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज दोनों तरीके से शो करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी। ओके, इनके एग्जाम्पल अगर लिखने हो तो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। जब तुम एल्यूमिनियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे, HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो KAlCl3 बनेगा प्लस में वाटर बनेगा।
और जब इसे किसी बेस की तरह के साथ रिएक्ट कराओगे, जैसे कि NaOH, वेट बेटा वेट, तो क्या बनेगा? एक तो वाटर बनेगा, सॉरी, एक तो वाटर बनेगा और बनेगा NaAl ओ, कितना हो गया इसके पास? 3, इसके पास 1 2, ठीक है, ये बनेगा। तो यानी बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद इन्होंने एक सॉल्ट बनाया प्लस वाटर बनाया, यहाँ पे भी सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करा तो बेस की तरह बिहेव करा, और बेस के साथ जब रिएक्ट करा तो एक एसिड की तरह बिहेव किया। बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये एग्जाम्पल में लिखना है। ओके, हाँ संजना जी बोलिए। सर कॉपर हो सकता है इसका एग्जांपल? नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों सर? बेटा ये प्रॉपर्टी है उसकी, समझे। अब यूं तो आयरन क्यों नहीं हो सकता था इसका आंसर? प्रॉपर्टीज है, हर मेटल की, हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, समझे। तो ये बात है। नेम 2 मेटल विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, बताओ। एंड 2 मेटल विच कैन नॉट, चलो इसका आंसर कौन देगा? अंशिका। तुम्हें ऐसे 2 मेटल बताने हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड में से, ठीक है, और 2 ऐसे मेटल बताने हैं जो नहीं कर पाते हैं। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है ये। अंशिका है क्या? हाँ है। सर जो नहीं कर पाते या कर पाते हैं? दोनों बताने हैं, दोनों। ईशान, आई थिंक अंशिका के साथ कनेक्शन टूट रहा है। सर कॉपर। ओके, वो कॉपर क्या कर पाता है कि नहीं कर पाता? नहीं कर पाता, नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता सर। और सिल्वर। बिल्कुल सही। याद करो जो तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बताया था, इसको, इसके नीचे वाले इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उनके लिए, इन सब के लिए ये क्या हो गया? हाई रिएक्टिव हो गया, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट को लो रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी नाम लिख दो, सिल्वर लिख दो, सॉरी सिल्वर लिख दो, कॉपर लिख दो, मरकरी लिख दो, गोल्ड लिख दो, ये सारे HCl के साथ रिएक्ट करने के बाद, मतलब पहली बात करेंगे ही नहीं, कर भी जाए किसी से कंडीशन में तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और देखो इससे ऊपर जितने भी एलिमेंट है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सारे जब भी HCl के साथ रिएक्शन होगी या फिर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को यस सर। नो सर। अमनदीप और वो बताओ, प्रिंस बताओ। नहीं है सर नो डाउट। सर। ओके, बाकी क्वेश्चन कल करते हैं, और आई थिंक कल सारी NCERT हो जाएगी। प्लीज और प्लीज कल जरूर आना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ही रह गए हैं। और दूसरी बात, आज एक मिनट, वेट मैं रिकॉर्डिंग बंद